यहाँ मैंने 7 ब्रेड लिया था गुलाब जामुन बनाने के लिए ब्रेड का, लेकिन मेरे साथ एक इंसिडेंट होता है और मेरी ब्रेड की गुलाब जामुन कन्वर्ट हो जाती है बर्फ़ी में। तो इसे आप एंड तक देखिएगा क्या होता है मेरे साथ। तो सबसे पहले मैंने ना चाशनी की तैयारी करी थी। तो चाशनी के लिए मैंने ना 1.5 कप पानी डाला था और 3/4 कप चीनी। अगर आपको मीठा पसंद ज़्यादा है तो आप 1 कटोरी चीनी डाल सकते हो। फिर ना हम इसमें 1 इलायची कूट के डाल लेंगे और 4 से 5 केसर डालेंगे। और हमें ना गुलाब जामुन की चाशनी के लिए कोई 1 तार या 2 तार की ज़रूरत नहीं होती है। बस चीनी अच्छे से बॉईल हो जाए, फिर हमारी जो गुलाब जामुन की चाशनी होती है वो तैयार हो जाती है। और चलिए अब जब तक इसमें बॉईल आती है हम अपना गुलाब जामुन की तैयारी करते हैं। हम ब्रेड जितनी भी हमारी ब्रेड है ना उसकी हम सारे एजेस को कट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं 2-2 करके सारी किनारों को ब्रेड की कट कर लूँगी। और इसे हमें अच्छे से कट करना होता है ताकि ना जितने भी किनारे की ब्राउन ब्राउन है सारी अच्छे से निकल जाए, वरना गुलाब जामुन ढंग से बनेगी नहीं, फट जाएगी जब आप इसको फ्राई करोगे तो मैंने सातों ब्रेड को अच्छे से कट कर लिया और अब हम इसको ना तोड़ लेंगे। हमें एकदम इसे ना बारीक सा तोड़ना है। देखिए हमें 2-2 करके सारी ब्रेड को अच्छे से तोड़ लेनी है। यहाँ तक तो मेरी ब्रेड की गुलाब जामुन सही चल रही थी। आगे आप देखिए क्या होता है। उसके बाद हमने इसे एकदम बारीक बारीक सा तोड़ लेंगे ताकि हम इसका जब डो बनाएं तो काफ़ी अच्छे से दूध इसमें मिक्स हो जाए। फिर मैंने ना दूध लिया था और दूध में काफ़ी मोटी मलाई पड़ी थी, तो मैंने उसकी सारी मलाई इसमें ऐड कर लिया। उसके बाद हम इसे धीरे धीरे हाथों से मिक्स करेंगे और यहाँ मैंने आधा कप दूध लिया था और थोड़ा थोड़ा करके हम इसे गूँथ लेंगे। यहाँ तक भी मेरी प्रोसेस सही चल रही थी। फिर मैं इसे हल्के हाथों से थोड़ी थोड़ी दूध डाल के गूँथते जाती हूँ। उसके बाद ना मैं यहाँ पे आधी कटोरी पाउडर मिल्क ऐड कर रही और थोड़ी सी दूध डालूँगी। यही मिस्टेक होती है मेरे से यहाँ पे कि मैंने ना यहाँ पे ज़्यादा ही दूध डाल दिया। मुझे लगा पाउडर मिल्क है, दूध ज़्यादा चाहिए होगी और मेरे हाथों से ज़्यादा दूध जल जाती है। उसके बाद देखिए क्या होता है। देख रहे हो आप मेरी डो को? मैं इसे सानते जाती हूँ लेकिन मेरी डो आटे की तरह हो ही नहीं रही थी। अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस डो का क्या करूँ। मुझे लगा मैं इसे 5 मिनट 10 मिनट के लिए डो करूँगी तो हो जाएगा। इधर हमारा चाशनी भी बन के तैयार था और हमारे जो गुलाब जामुन का डो था उसका ये हाल था जिसका डो बनने से रहा। फिर बहुत सोचने के बाद ना मेरे को ख्याल आया कि मैं इसका क्या करूँ। घर पे पता चली तो हमें डांट खाने को मिलेगा। फिर बहुत दिमाग लगाने के बाद मुझे एक ख्याल आया कि अरे मैंने नारियल का बुरादा घर पे रखा हुआ है, तो मैं 1 कटोरा नारियल की बुरादा ले आती हूँ। मुझे लगा थोड़ी सा में हो जाएगा। फिर मैंने ना इसमें आधा नारियल का बुरादा डाला, लेकिन मेरी डो इतनी गीली हो चुकी थी कि उसमें सारी की सारी नारियल के बुरादे 1 कटोरी आ गई। उसके बाद मैंने फिर इसको हल्के हाथों से गूँथना शुरू किया। फिर गूँथते 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 कम से कम मुझे ना 6 से 7 मिनट लगे होंगे इसको गूँथने में। आप देख ही रहे हो मैं इसे कितने अच्छे से हल्के हाथों से जितनी भी ब्रेड थी और नारियल का बुरादा था सबको अच्छे से मिक्स करती हूँ एकदम हल्के हाथों से। जैसे हम आटे सानते हैं ना, मैंने एकदम इसको ऐसे ही हल्के हाथों से सानना शुरू किया था। फिर मैंने ना इसको सानते सानते बर्फ़ी का शेप दिया और ये देखिए मैंने एक प्लेट में हाथों को फैला के गोल गोल करके लंबी लंबी कर लिया इसको। मुझे खुद नहीं पता था कि इसका टेस्ट कैसा होगा। फिर ऐसे करती गई। फिर जब ये शेप में आ गई तो मैंने सोचा चलो अब हम क्यों ना हम इसे चाकू से कट कर ले, बर्फ़ी शेप में कट कर लेते हैं। तो मैंने इसे एकदम आराम से काट रही थी ताकि जो इसका शेप है ना वो बिगड़े नहीं। फिर मैंने धीरे धीरे करके सारे जो ब्रेड के और नारियल के थे
उन सबको मैंने कतलियों के शेप में एकदम बर्फ़ी का शेप दे दिया। और ये थोड़ी गिल्ली है, अगर फिर मैंने ना इसको 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था ताकि ये थोड़ी टाइट बनने के बाद मैंने इसको रख दिया था। तो फिर उसके बाद ये एकदम जैसे बाज़ार में बर्फ़ी मिलती है ना, एकदम वैसी शेप की हो गई थी। उसके बाद हमने इसको दूसरी एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है। और फिर ना हमारे घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो, आपके घर में जो भी अवेलेबल हो, मेरे पास बादाम था तो मैंने बादाम को बारीक कट कर ली। मतलब 7 से 8 बादाम थे या 10 थे, उसको मैंने ना पतले पतले कट कर लिया था। इसको हम ना बर्फ़ियों को गार्निश करने के लिए। और उसके बाद ना जो हमारे बादाम है उसको हम एक एक करके सारे बर्फ़ियों पे लगा देंगे। और देखिए बाज़ार जैसा बर्फ़ी हमारा बनके तैयार है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं ब्रेड की गुलाब जामुन बनाने जाऊंगी और मेरा बन जाएगा बर्फ़ी। फिर ना मेरे सासू अम्मी आती है कि गुलाब जामुन बन गया। मैंने बोला नहीं, बर्फ़ी बनाई हूँ। उन्होंने कहा अच्छा खिलाओ कैसी लग रही है। फिर मैंने उनको चखाया और उनको बिलीव ही नहीं हुआ कि मैंने इसको ना ब्रेड से बनाई है। उन्होंने कहा ये तो लग ही नहीं रहा कि एक ब्रेड से बना हुआ बर्फ़ी है, क्योंकि टेस्ट में इतनी ज़्यादा यम्मी लग रही थी। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ी बन के तैयार होगी। कहाँ मैं गुलाब जामुन बनाने जा रही थी और मेरी डो ख़राब हो गई और मैंने उसको बर्फ़ी में कन्वर्ट कर दिया। आप भी ज़रूर ट्राई